दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जियो फाइनेंस की इस वाले मोबाइल ऐप से आप अपना डिजिटल बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जियो फाइनेंस की इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें देखिए मिल रहा है, डिजिटल बैंक अकाउंट इन 5 मिनट्स। तो यहाँ जो गेट स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप अलाउ कर दीजिए। अब आपके अगर मोबाइल में 2 सिम होंगे तो यहाँ पर आपके वो दोनों मोबाइल नंबर दिखा रहा होगा। तो आपको वो मोबाइल नंबर चूज़ करना है जो आपका किसी बैंक अकाउंट के साथ में लिंक हो। तो इसके लिए मैं एक नंबर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर जो प्रोसीड लिखा हुआ है नीचे की ओर, यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। तो अभी हमारे मोबाइल नंबर को ये वेरीफाई कर रहा है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको कि आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे केस में ले लिया है और आगे अपने आप ये प्रोसीड हो गया है। तो इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके के विकल्प दिखाई देंगे जहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है चूज एन अकाउंट, ठीक है? तो सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है, यह वॉलेट, और आगे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो सेविंग वाला है यहाँ पर कह रहा है नो मिनिमम बैलेंस नीडेड, यानी कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसी ऑप्शन को चूज करने वाले हैं और यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। अब आपके सामने यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ अ सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है क्विक अकाउंट ओपनिंग, वेरीफाई आधार फॉर क्विक अकाउंट सेटअप, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट गारंटी 2.5% सेविंग पर एनम, और यहाँ पर आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, लाइफ टाइम फ्री वर्चुअल प्लेटिनम कार्ड, यानी कि आपका जो कार्ड रहेगा इस पर किसी भी तरीके का आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। नो हिडन चार्जेस बी इट फंड ट्रांसफ़र, आईएमपीएस और एनईएफटी, इस पर कोई बता रहे हिडन चार्जेस नहीं है, सिक्योर और सेफ है। और आखिरी है यहाँ पर वन स्टॉप पेमेंट। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई है। तो अभी यहाँ पर जो गेट नाउ लिखा हुआ है इस पर हमें कर देना है क्लिक। तो अभी यहाँ पर बता रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन फॉर एन इनहेंस्ड अकाउंट सिक्योरिटी, वेरीफाई बोथ योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो अब आपके सामने यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको बारी बारी से अपने मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ता है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके आधार के साथ में लिंक हो। अभी यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आ गया है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पर मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करना है या स्किप नाउ, दोनों ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डाल लीजिएगा, और नहीं वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए आप इसको स्किप नाउ पर क्लिक करके यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी हमने इसी ऑप्शन को चूज़ किया है। अब यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि आप श्योर हैं कि आप अपनी जो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसको स्किप करना चाहते हैं। तो उसके यहाँ पर इन्होंने कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं कि अगर आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं तो उसके यहाँ पर क्या फ़ायदे हैं। तो अभी हमको क्या करना है, स्किप करना है, तो हमने यहाँ पर कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें, और उसके बाद में आई एक्सेप्ट पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद में चूज़ द अकाउंट टाइप, यहाँ पर फिर से पूछा गया है सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो हमारा ये सेविंग अकाउंट है तो हम इसी ऑप्शन को चूज़ रहने देंगे और यहाँ पर कर देंगे प्रोसीड। तो अब आपके सामने यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट के भी। तो जो पहला ऑप्शन है ये है जेपीपी सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड भी उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए हो तब आप इस ऑप्शन को चूज़ करिएगा, अन्यथा आपको नीचे की ओर बढ़ जाना है। ऊपर की ओर यहाँ पर आप देखेंगे 300 रुपीज़ चार्जेस भी दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है जेपीपी सेविंग अकाउंट विथ प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड, यानी कि आपके पास में फिजिकल रूप में डेबिट कार्ड नहीं होगा, आपके पास में जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह होंगी वो सब ऑनलाइन आपके ऐप में होंगी। तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद में एक ऑप्शन मिलता है जेपीबी सेविंग अकाउंट्स
विदाउट डेबिट कार्ड, गेट अ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट विथ फ्री फंड ट्रांसफ़र, यूपीआई पेमेंट्स, मंथली ई स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई चार्जेस नहीं है। तो अभी हम इस वाले ऑप्शन को चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को डेबिट कार्ड की डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे क्लिक, और यहाँ पर अभी प्रोसीड जो लिखा हुआ है, अब इस पर हम कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना सही पैन नंबर डालेंगे, आपका यहाँ पर ग्रीन टिक बन करके चला आएगा। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर कर देना है क्लिक, और जनरेट ओटीपी पर कर देना है क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर ये कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं, आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि भाई ठीक है सब कुछ। तो यहाँ पर जो सेंड ओटीपी है यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। तो अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर ओटीपी आ गया है, तो यहाँ पर हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपकी जो आधार पर डिटेल्स होंगी वो शो हो जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस। यहाँ पर बोल रहा है एड्रेस डिटेल्स में ऑलरेडी यहाँ पर टिक है सेम एज माई आधार एड्रेस। अगर आपका सेम है तो यहाँ से आप प्रोसीड इसको कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो गेट स्टार्टेड पर हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी लेनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। यहाँ पर हम कर देते हैं ग्रांट परमिशन वाइल यूजिंग दिस ऐप, और उसके बाद में हम यहाँ पर अपनी सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी लेते समय आप ध्यान रखिएगा जो सर्किल बना रहता है जो कि रेड कलर का होता है, जब आप उसको पास में अपने ले आएंगे फेस के, और वो सर्किल जब ग्रीन हो जाता है तब आप उसको क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फैमिली डिटेल्स का, जहाँ पर आपको यहाँ से मैरिटल स्टेटस चूज करना है। उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम एज पैन, फादर्स लास्ट नेम एज पर पैन, मदर्स फर्स्ट नेम, मदर्स लास्ट नेम। लेकिन यहाँ पर सिंगल की जगह जब आप मेरिट का ऑप्शन चुनेंगे तो थोड़ी सी डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर आपको स्पाउस फर्स्ट नेम, स्पाउस लास्ट नेम डालना पड़ेगा, और बाकी जो मैंने अभी आपको बताया था कि फादर्स नेम और मदर्स नेम ये यहाँ पर पड़ेगा। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने अपनी जो फैमिली डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर दी है। अब प्रोसीड पर हम कर देंगे क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन डालना है। तो यहाँ पर हम ऑक्यूपेशन एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम डालना है, तो जो भी आपके केस में हो आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको एनुअल इनकम डालना है। ये तीनों डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर जो बॉक्स बना है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है, और यहाँ नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर अब क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बोल रहा है ऐड अ नॉमिनी। अगर आप नॉमिनी अभी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नाउ पर क्लिक करिए, और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जहाँ पर आपका जो सेविंग अकाउंट टाइप है वो लिखा है, जैसे कि यहाँ पर जेपीबी सेविंग अकाउंट विथ प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड, चार्जेस 0 हैं। यहाँ पर बोला नेम टू बी प्रिंट ऑन कार्ड, तो यहाँ पर आपका नेम शो करेगा, और ये पहले से ही जो बॉक्स है ये चेक है। तो अभी हम प्रोसीड पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर अब आपके सामने रिव्यू के लिए बोल रहा है कि आप अपनी फैमिली डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लीजिए, और फाइनेंशियल डिटेल्स को रिव्यू कर लीजिए, और सब कुछ अगर सही है तो आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। और अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर जा करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम सबमिट पर कर देंगे क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अभी ये लिख करके आ रहा है गेट रेडी फॉर वीडियो कॉल एंड इन्फॉर्मेशन शेयर अंडर द एप्लीकेशन नंबर इतना इज सेफ विथ जियो। यहाँ पर जो चेकलिस्ट है वो बता रहे हैं कि आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, लाइट का जो इन्वायरमेंट है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि कीप ओरिजिनल पैन कार्ड हैंडी, यूज ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आपके पास में होनी चाहिए। जब आपके पास में पैन हो और ये सारी चीजें आपके पास में हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कॉल विथ एन एजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ नाउ जो लिखा है इस पर करेंगे क्लिक। अब ये प्रोसेस हो रहा है। अभी लिख करके आ रहा है सॉरी नो एजेंट्स आर अवेलेबल करंटली, आवर एजेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम 8 AM टू 9:30 PM। ठीक है, तो अभी ये आप देख रहे हैं जो टाइम है वो करीब 11:13 हो चुके हैं। तो अभी हमारा ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो अभी हम इस प्रोसेस को कल कंटिन्यू करेंगे।
तो दोस्तों आज दूसरा दिन है, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाया था। और यहाँ पर अभी जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप पर हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि किस स्टेप से ये ऑटोमेटिकली हमारा उठाता है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं क्लिक और उसके बाद में ये जो डिजिटल पेमेंट अकाउंट इन 5 मिनट्स है इस पर कर देते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पर बता रहा है कि सेट एम पिन फॉर JPB अकाउंट। तो अभी हम यहाँ पर एम पिन सेट कर लेते हैं और यहाँ जो सेट लिखा है यहाँ पर कर देते हैं क्लिक। एम पिन सेट सक्सेसफुली लिख करके आ गया है। अब यहाँ पर लिख करके आया है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इंटर योर 4 डिजिट एम पिन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सेटअप योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर प्रोसीड पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का जो जवाब है आप भूले ना, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर आपको बारी बारी से तीनों क्वेश्चंस को चुनना है और उनके आंसर यहाँ पर फिल कर लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बारी बारी से मैंने 3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और उनके आंसर यहाँ पर मैंने फिल कर लिए हैं। अब सिंपली हम प्रोसीड पर करेंगे क्लिक। तो अब यहाँ पर लिख करके आया है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जियो पेमेंट्स बैंक, इंटर योर 4 डिजिट एम पिन। जो एम पिन हमने बनाया था उसको हम यहाँ पर डालेंगे। एम पिन डालने के बाद पे यहाँ पर लिख करके आया है क्वेश्चंस सेट सक्सेसफुली, प्लीज रिमेंबर दीज आंसर्स, यू विल नीड देम टू रिसेट योर एम पिन इन द फ्यूचर। यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर जो चीज रह गई थी आप यहाँ पर देखें, कंप्लीट योर वीडियो KYC, मेनी मोर एग्जिस्टिंग बेनिफिट आर अवेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर जो कंप्लीट नाउ लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। तो यहीं से हमारी प्रोसेस कल रुक गई थी क्योंकि रात को मैं करीब 11 बजे के करीब वीडियो बना रहा था। तो उस समय लिख करके आया था कि इनका कोई भी एजेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर हमारी डिटेल्स ये फेच कर रहा है। तो अभी यहाँ पर जो नाउ लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर आ रहा है अलाउ लोकेशन एक्सेस। यहाँ पर मैक्सिमम वेटिंग टाइम यहाँ पर इस तरीके से देखिए लिख करके आएगा और यहाँ पर मेरी पोजीशन बता रही है कि मैं किस पोजीशन पर हूँ। तो 58 पोजीशन यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिख करके आ गया है द लिंक इज़ नॉट सपोर्टेड एनी लॉन्गर। तो अभी हमको फिर से अपने मोबाइल ऐप को ओपन करके और उसको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो फिर से इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर से चलते हैं जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप पर और यहाँ पर नीचे जो बैंक लिखा हुआ है इस पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर डालते हैं अपना एम पिन और यहाँ कंप्लीट नाउ पर फिर से करते हैं क्लिक और देखते हैं कि इस बार क्या होता है। इतना टाइम देने के बाद में अभी देखिए लिख करके आएगा सॉरी द एजेंट डिडंट रिसीव योर कॉल, काइंडली रीजॉइन द कॉल। तो अभी हम रीजॉइन पर करेंगे क्लिक। तो दोस्तों फाइनली वीडियो KYC की जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई है तीसरी अटेम्प्ट में। तो जो मैडम सामने थी पहले उन्होंने कुछ डिटेल्स पूछी, जैसे कि आपने नॉमिनी ऐड किया है कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका सैलरी सोर्स क्या है, आपने कितनी सैलरी मेंशन की है। और इन डिटेल्स के बाद में उन्होंने हमारे फेस को स्कैन किया फ्रंट कैमरे से और बैक कैमरे से उन्होंने हमारे पैन कार्ड को स्कैन किया। तो इतना करने के बाद में जो हमारी वीडियो KYC की प्रोसेस थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरा ऑन करना भूल गया था, नहीं तो जहाँ लास्ट में वीडियो KYC करने के बाद में जो थैंक यू लिख करके आ रहा था वो मैं आपको दिखा पाता। तो चलिए फिर से हम जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर जो बैंक लिखा है यहाँ पर कर देंगे क्लिक और यहाँ पर एम पिन अपना डालते हैं। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखा रहा है और यहाँ पर फिर से लिख करके आ रहा है कंप्लीट योर वीडियो KYC। तो कंप्लीट नाउ पर हम जरा क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे सामने क्या ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अकाउंट ओपनिंग स्टेटस में हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो शो कर रहा है और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन है इसको कंप्लीट होने में 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है और ये जब हो जाएगा तो हमको ये बता देंगे। यहाँ पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ टिक लगा हुआ है। वीडियो KYC कॉल वेरिफिकेशन यानी कि VKYC हमने अपनी ओर से प्रोसेस पूरी कर दी है और यहाँ पर अभी टिक नहीं लगा है। जब ये भी टिक लग जाएगा 1-2 दिन में और उसके बाद में ये जो अकाउंट जनरेटेड का ऑप्शन है यहाँ पर भी टिक लग जाएगा, तब हमारा अकाउंट ओपन होने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों जो वीडियो KYC पूरा होने के लिए जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप में दिखा रहा था कि 2 से 3 दिन का समय लगेगा, तो ऐसा नहीं हुआ, वो आज का आज ही अपडेट हो गया है। तो चलिए उसको मैं दिखा देता हूं और साथ में ये भी दिखा देता हूं कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर किस तरीके से देख सकते हैं और साथ में जो वर्चुअल ATM कार्ड आपका बना है वो किस तरीके से दिखता है। तो इसके लिए फिर से जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप पर हम कर लेते हैं क्लिक
उसके बाद में ये जो बैंक का ऑप्शन है यहाँ पर करते हैं क्लिक। उसके बाद में हम यहाँ पर एम पिन अपना डालते हैं। एम पिन डालने के बाद में जो यहाँ पर ऑप्शन आता था कि कंप्लीट वीडियो केवाईसी का, तो वो अब यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अकाउंट नंबर है वो आपको कहाँ पर दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक व्यू मोर पर। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर माई अकाउंट्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट के नीचे आपका अकाउंट नंबर शो करेगा और यहाँ पर जो बैलेंस है वो शो करेगा। तो मेरे केस में अभी ये जो बैलेंस है वो 0 है। ठीक है, अगली चीज़ हमें जो देखनी है यहाँ पर वर्चुअल कार्ड, तो फिर से हम बैक आ गए हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक माई डेबिट कार्ड। तो चलिए हमने यहाँ पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है कुछ इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर जियो लिखा है, प्लेटिनम रुपे डेबिट कार्ड है और यहाँ पर जो कार्ड नंबर है वो हमारा हाइड है और वैलिड अप टू ये भी हाइड है। आपका जो नेम है वो यहाँ पर प्रिंट होगा और ये जो सीवीवी नंबर है वो देखने के लिए आपको इसको इधर की ओर ऐसे सरकाना पड़ेगा। जैसे ही आप सरकाएंगे सीवीवी नंबर आपका यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर कार्ड का पूरा नंबर चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका कार्ड नंबर दिख जाएगा और कब तक वैलिड है वो दिख जाएगा। अगर आपको कार्ड प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं तो यहाँ पर करना होगा क्लिक और यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन लिमिट पर डे, तो यहाँ पर ऐसे इनेबल करिए और यहाँ पर जितना पैसा आपको फिल करना है यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया 5000। ठीक है, और 5000 करने के बाद में यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया डन और फिर से हम एम पिन यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ट्रांजेक्शन लिमिट सेट, योर कार्ड प्रेफरेंसेस हैज़ बीन अपडेटेड। हम यहाँ पर कर देते हैं गॉट इट। ठीक है, तो फिर से मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ और उसके बाद में कार्ड प्रेफरेंसेस पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी लिमिट है कितनी हो गई है, 5000 की हो गई है और ये क्या दिखा रहा है, ऑनलाइन। ठीक है, तो फिर से हम बैक चले आए हैं और बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन भी मिलते हैं जैसे कि ऐड मनी है, सेंड मनी है, तो इस पर हम लोग किसी अन्य वीडियो में कभी बात करेंगे। तो ये कंप्लीट और डिटेल्ड प्रोसेस था जिसके माध्यम से आप जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप से डिजिटल बैंक अकाउंट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। हालांकि बहुत आसानी से कहा जाए तो ये गलत होगा क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। तो आप इसको ट्राई करिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप में डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करने में कितना समय लगा है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।